जाएंगे, उन्होंने तो ऐसे ही बोला है, पर वो मुझे नहीं लगता कि अगले महीने तक पहुंच पाएंगे। उसका कारण है कि मेडिकल में टाइम लग जाएगा 1 महीने तो आराम से, और अभी ये फिजिकल के बाद एक लिस्ट लगाएंगे, जारी करेंगे, उसमें भी शायद थोड़ा बहुत समय ले लें, पर ये बहुत तेजी से प्रक्रिया होगी। और 1 महीने का मतलब है अगर ये अप्रैल में भी भेजते हैं ट्रेनिंग पे लास्ट तक भी, तो भी 1 ही महीना मानेंगे, पर 1 मई से पहले कोई चांस नहीं लगता कि वो ट्रेनिंग पे जाएंगे। और मैं इस वजह से उस भर्ती की बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि वो कब तक ट्रेनिंग पे जाएंगे, क्योंकि जब तक वो ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे, भर्ती बोर्ड नई वाली भर्ती जो 30,000 हो, 40,000 हो, जिसकी भी बातें अब तक चलती आ रही हैं, 30 कैसे बन गया 40 का, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो भाई ये सिर्फ तभी संभव है जब आपकी वो बच्चे ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, तभी भर्ती बोर्ड नई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। ये भर्ती बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि वो जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग पर जाए तो नई भर्ती आए, ठीक है। ये योगी जी ने भी अगर आप बात सुनोगे कल जो बोला है विधानसभा में, उस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनोगे कि ये जाएंगे, उसके उपरांत हमें फिर एक और नई भर्ती आ रही है 30,000 की, ये बोला है, तो आएगी उसी के बाद ही। तो भाई 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, ये सब जो कल के विधानसभा के बयान है उसके आधार पर अखबारों ने छापा है, इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस वो एक वीडियो क्लिप के द्वारा ही ये बात सब अखबार छाप रहे हैं। हालांकि ये खबर पुरानी खबर है, जिसमें ये 40,000 की बात हुई थी, ये पुरानी खबर है, और ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर की, रात वो वीडियो भी शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल पे। तो भाई ये 40,000 की जो बात है, ये 30,000 कैसे हो गए? इससे बढ़िया तो पहले ही थे भाई, अब से 4-5 महीने पुरानी खबर है ये, तो 4-5 महीने पहले अगर 40,000 थे तो अब तो बढ़ने चाहिए थे, ठीक है। और ऐसा जब धीरे धीरे खबर अगर मतलब बाद में आती है तो ये वैकेंसीज बढ़ती हुई आती हैं। आपको मालूम होगा ये जो 60,000 पद आए, ये शुरुआत में 42,000 आने वाले थे, 35 थे उससे पहले, 35 फिर 42 फिर 50, इस तरह से लास्ट तक वो 60 में आए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो पद तो बढ़ने चाहिए, और ये 30 कैसे हो गई? तो इससे भी बच्चों को थोड़ा शौक में है, तो मैं वो भी बात बता देता हूँ। भाई देखिए, जब 40,000 पदों की संभावना जताई गई थी, तब ये मैंने आपको निकाल के दिया था कि किस किस पर कितने कितने पद की संभावना, और मैं फिर भी ये मान रहा हूँ कि मई में तो ये पक्का ही चले जाएंगे, और ये मई में अगर चले जाएंगे तो उसके बाद ही इस भर्ती पर कोई बात होगी, ठीक है। जैसे आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से मैंने बात कर रहा हूँ। यूपीएसआई की भर्ती कब तक और कितने पद आएंगे, ये भी अब आपको लग रहा होगा कि भाई यूपीएसआई की जो भर्ती है वो कब तक और कितने पद आएंगे। तो पहली बात तो जब 30,000 की बात हो रही है, तो हाँ, वो 30,000 वाली बात मैंने आपको क्लियर नहीं की अभी कि 30,000 पद आएंगे या 40,000 आएंगे, या घट क्यों गए। तो 30,000 पद भाई इसलिए है कि देखिए उसमें यूपीएसआई की बात नहीं हो रही, जब वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिपाही की कर रहे हैं, और जब वहां सिपाही की बात कर रहे हैं तो 30,000 सिपाही की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या सर वो पीएससी वाले पद और जेल वार्डन वाले पद है? जी हाँ, संभवतः वही वो पद है, वो एक ही साथ वैकेंसी आएगी, तो 30,000 शायद वही होगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 30,000 सिपाहियों की भर्ती, 30,000 भर्तियां और आ रही हैं, ऐसा एक मानना है। तो ये चूंकि भर्ती बोर्ड ही उसकी भर्ती करेगा, तो भाई वो सिपाही ही होंगे, तो इसलिए उस भर्ती के साथ उसको जोड़ा गया है, और जो यूपीएसआई की है उससे अलग है, उसकी चर्चा 29,000 में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो फिर सर क्या ये पद फिर बाद में ही आएंगे? तो भाई देखो, बजट में अभी आपने देखा है 5,000 के बीच में पद की संख्या, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है क्या बताई है, तो उस बजट में जरूर जिक्र हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम साथ साथ दोनों भर्तियां आ जाएंगी। जो 30,000 पद है वो भी हो सकता है आ जाए, और कुछ दिनों बाद हो सकता है यूपीएसआई के भी पद आपको देखने को मिले, तो बजट में खाली दर्शाए गए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आएगी कब, इसका अभी कोई खुलासा या कोई अखबार या किसी मंत्री का किसी कोई जल्दबाजी में जल्दी में कोई किसी तरह का बयान नहीं है, ये तब तक आ जाएगी। और हम अपने पास से कोई ऐसा अंदाजा आपको दे नहीं सकते, क्योंकि भाई हम इसमें से किसी संवैधानिक पद पे नहीं है जो हमें आपको ये भरोसा देते, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई के पद जितने दिनों से आ रहे हैं, अगर पीछे की मैं बात करूं तो ऐसा ही लग रहा था कि अगले दिन आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, 2 महीने में तो पक्का ही आ जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जाती रही है, हमें भी ऐसा ही लगता रहा है। और बच्चों, जब यूपी पुलिस से ट्वीट पे पूछा गया था कि यूपीएसआई की भर्ती कब आ रही है, तो उन्होंने लिखा था कमिंग सून, है ना, बहुत जल्द आ रही हैं। तो इसका मतलब, और ये बात जो कमिंग सून का उन्होंने नोटिस दिया या वो सॉरी रिप्लाई दिया उस ट्वीट के में, तो भाई उस पर बहुत वीडियोस बने थे, हम लोगों ने भी बनाया था, तो ऐसा लगा था कमिंग सून तो 2-4 महीने होता ही होगा, और वो तो 1.5-2 साल की बात हो गई, और उस कमिंग सून कब आएगा तो कह नहीं सकते। यानी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष भी अगर ये कहते जल्दी ही आ रही हैं, जब तक वो टाइम स्पेसिफाई ना करे तब तक जल्दी कोई टाइम नहीं है जल्दी का स्टेट के अंदर, ठीक है। ये बात स्पष्ट बोल दे, तो हमारे जल्दी बोलने में तो जब मतलब जिनके हाथ में है भर्तियां वही बोल रहे हैं कि जल्द आ रही है, तब भी तो हमें उम्मीद ज्यादा इसलिए है कि योगी जी बोलते हैं तो शायद वो हो जाता है, देर सवेर होता हो पर वो होता है, उस पर इंप्लीमेंट अधिकारी करने लगते हैं, कि उनको वो रिपोर्ट देनी होती है योगी जी को, वो बात याद रहती है कि मैंने क्या बोला था, या बच्चे याद दिला देते हैं कमेंट करके। ट्विटर पर आजकल सब लोग एक्टिव हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ खबर उनको ना पहुंच जाए, उस ट्वीट पर बहुत ज्यादा ट्वीट ना हो जाए, तो वो सारी बातें उनको कहीं ना कहीं चुभती होंगी, इसलिए वो उस पर काम करते हैं, मतलब अधिकारीगण उस पर फिर काम करने लगते हैं। पर फिर भी मैं ये संभावना नहीं दे सकता आपको कि मई जून में पक्का ही आ जाएंगे, क्योंकि एक स्टेट की भर्तियां जब तक आ ना जाए ग्राउंड पर तब तक उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो भाई मैं यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए कुछ सजेशन, एक टीचर का यही एक कर्तव्य है, ठीक है। नई यूपी की भर्ती वही तैयारी करें जिनको लगे कि हाँ मेरी जो उम्र है वो 18 से 22 साल के बीच पूरे साल आ सकती है, ठीक है। पूरे साल मतलब मुझे दिसंबर तक भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भर्ती की लड़की मतलब थोड़ा ज्यादा मिल जाती है, 18 से 25 साल मिल जाती है, और फिर 5 साल की छूट SC ST OBC को लड़कियों में मिलती है। ग्रुप डी की भर्तियां रेलवे, इस पे इसलिए रिलाई करो क्योंकि ये फॉर्म आपके पास ये ऑप्शन है, हाँ इस ऑप्शन को आप मान सकते हो क्योंकि जिसमें आ चुका है, इसलिए इसकी तैयारी में भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पर इसमें ऐसा होगा कि भाई 170 हाइट नहीं है अच्छी, यूपी पुलिस में फेल होने का दर्द अगर बुलाना है तो एनटीपीसी में एक पोस्ट लेकर के चले जाना, चाहे 12th लेवल की चाहे ग्रेजुएशन लेवल की, आप इसमें 18 से 25 साल जनरल के लिए चल जाता है 170, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं जो आपके सामने हैं, उस पर